very good morning to all of you. Jai Hind. Once again, I welcome you all on this YouTube channel Stair to Success, and this is the lecture number 12, जिसमें हम लोग कंप्लीट टेंस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसमें बोर्ड यूपी बोर्ड ने एग्ज़ाम 2023 में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे हैं आपके टॉपिक टेंसेस से। सो हम लोग इस मैराथन में कंप्लीट टेंस करने वाले हैं विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसको बोर्ड ने आपके 2023 एग्ज़ाम में पूछा है। सो बेसिकली हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट क्या है, टेंस क्या होते हैं। जो टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं उसको ये भी तो जानना जरूरी है कि टेंसेस होते क्या हैं। सो करेस्पॉन्डिंग चेंज इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट, दीज चेंजेस आर कॉल्ड टेंस चेंजेस। इट मीन्स टेंसेस क्या होते हैं, जो किसी एक्शन या इवेंट को टाइम में व्यक्त करता है ना। जो किसी एक्शन को या फिर इवेंट, जो घटनाएं होती हैं उसको टाइम में, उस टाइम किस टाइम में हुआ है वो उसको व्यक्त करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है, टेंस होता है। जिसमें वर्ब्स का जो फॉर्म होता है वो चेंज होता है। जो टेंसेस होते हैं उसमें जो ये आपका वर्ब है ये क्या होता है, इसका फॉर्म चेंज होता है। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो जिसको जानते हैं, जैसे गो, वेंट, गो, वेंट, गॉन। ये क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो चेंज होते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो जो टेंस है इसी के अराउंड चलता है, वर्ब्स के अराउंड चलता है। वो वर्ब्स चेंज होते हैं, उसी वही टेंस होता है जो टाइम किसी एक्शन या इवेंट को एक्सप्रेस करता है। सो बेसिकली ये क्या था आपका, एक कह सकते हैं मोटा मोटा टेंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें इसका, पास्ट टेंस लाइक आई लर्नड माई लेसन इन द मॉर्निंग। जो पास्ट में चीज़ें होती हैं उसको ऐसे, यहाँ पे लर्नड, ये लर्नड है। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे क्या है, आई लर्न माई लेसन इन द मॉर्निंग। यहाँ पे लर्न क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म है। एंड थर्ड एग्जांपल में क्या है, फ्यूचर टेंस लाइक, जैसे फ्यूचर टेंस में अगर इसका यूज़ करें हम, इस सेंटेंस का यूज़ करें तो आई शैल लर्न माई लेसन इन इवनिंग। मतलब अब यहाँ पे देखो लर्न, अब यहाँ पे शैल आ गया, यहाँ पे लर्नड आ गया। तो यही क्या होता है, चेंजेस जो होते हैं वर्ब्स के वो टेंस के क्या होते हैं, टेंस में आते हैं। सो यही हमको देखना है कि किस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, किस वर्ब्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो बेसिकली ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था टेंस का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। जो टेंस होता है वो 3 टाइप्स का होता है। वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट है जो आपका प्रेजेंट टेंस, सेकेंड क्या है, पास्ट टेंस, एंड थर्ड क्या है, फ्यूचर टेंस। वी ऑल नो दैट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमको ये पता भी है मोटा मोटा कि टेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं टेंसेस के। फर्स्ट क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट, एंड थर्ड क्या होता है, फ्यूचर टेंस। अब हम लोगों को ये पता चल गया कि टेंस क्या होता है और टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। अब हम देखेंगे उन टाइप्स को, उन सब टाइप्स को डीप में जानेंगे कि वो होता क्या है। अगर हम फर्स्ट टेंस की बात करें, टाइप्स ऑफ टेंस की बात करें, जो फर्स्ट क्या है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इट मीन्स वर्तमान, जो टाइम चल रहा होता है वो क्या होता है, वर्तमान। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस क्या होता है। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो ये मैक्सिमम लोग क्या बताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हम पूछ ले, मैक्सिमम लोग यही बताएंगे। अगर किसी से पूछा जाए कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है तो सब यही बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिस वाक्य के या सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, वो उसमें पहुंच जाते हैं। बिकॉज उनको ये रटाया गया है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उनको यही नहीं पता होता कि प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या डिफरेंस है भी या नहीं है। सो बेसिकली हम लोग फर्स्ट बात करेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो द फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस शोज दैट द एक्शन इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट टाइम। मतलब जो प्रेजेंट टेंस होता है इसमें जो भी एक्शंस होते हैं वो क्या दिखाते हैं, वो प्रेजेंट टाइम को डिनोट करते हैं। और जो इसका वर्ब होता है वो क्या, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा होता है उसके बारे में हमको बताता है। तो यही क्या होता है, आपका प्रेजेंट टेंस होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या डिफरेंस है, इसको ध्यान से समझ लो, देख लो। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो प्रेजेंट टाइम को क्या करता है, जो एक्शन होते हैं उसको दिखाता है, वही क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हियर आर सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज दैट शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। एंड सेकेंड एग्जांपल की बात करें, ही प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे देखिए सिंगिंग आईएनजी लगा है, यहाँ पे एस जुड़ा है, ये वर्ब है। और हियर यहाँ पे सिंग क्या है, ये भी वर्ब है। तो यहाँ पे आईएनजी लगा है, यहाँ पे एस लगा है। तो इसमें भी क्या होते हैं, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं वर्ब्स में, प्रेजेंट टेंस में। सो उसको हम देखेंगे किस टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब्स कैसे यूज होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू ऑल। एंड हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट टेंस। हम लोगों ने अच्छे से देख लिया प्रेजेंट टेंस होता क्या है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस के निम्नलिखित 4 रूप होते हैं। प्रेजेंट टेंस के क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। ऐसा ये यहाँ पे फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इंडेफिनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल। सेकेंड क्या है, कॉन्टिन्यूअस। थर्ड क्या है, परफेक्ट। एंड लास्ट क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको 4 टाइप्स में क्या किया है, सब डिवाइड किया गया है। किसको, प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। इट मीन्स जो जितने भी तीनों, चाहे वो पास्ट टेंस का हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस का हो, या चाहे वो प्रेजेंट टेंस, इन सब के क्या होते हैं, अब 4 पार्ट किए गए हैं। इन सब के क्या आगे 4 पार्ट किए गए हैं। तो अब इन्हीं चारों पार्टों को हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें से आपका पास्ट की अगर हम बात कर लें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 2023 में पूछे गए हैं। पास्ट टेंस जो है, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर लें, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लें, या फिर चाहे पास्ट परफेक्ट की बात कर लें, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लें, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, जिसमें 4 टाइप्स के हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे हम लोग इसको भी एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो इसकी अगर हम बात करें तो ये होता क्या है, इसको इरेज कर लें थोड़ा सा। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते क्या हैं, तो सिंपली ऐसा है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब जो काम को दिखाता है, प्रेजेंट टेंस में काम को करता दिखाता है। जैसे यहाँ पे इस काल से यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में समान रूप से होता है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो क्या होता है कि प्रेजेंट सिंपल को व्यक्त करने के लिए जब हम किसी काम को स्वाभाविक ढंग से करते हैं, या किसी सत्य बात को, किसी के स्वभाव को बताते हैं, तो वो वहाँ पे इन सब जगह क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल, माय मदर गोज टू टेम्पल, मेरी माँ मंदिर जाती हैं। अब यहाँ पे ती है आया है ना, जैसे बोल दें लड़के स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पे ते है आया है, तो अब इसको करेंगे तो लड़कों क्या हो जाएगा, बॉयज गो
टू स्कूल। लड़के क्या हैं, स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका जो टेंस है वो ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट टेंस में, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है उसको जनरली क्या देखते हैं, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे और एग्जांपल में कौन सा है, एक सेकंड एग्जांपल क्या है, कोमल कुक्स फूड, मतलब कोमल खाना बनाती है। यहाँ पे ती है आया है, जो सब ये सेंटेंस क्या है, मैंने सेंटेंस बताया ना, इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने जो ये अपना सफलता बैच स्टार्ट किया था उसको एक बोलते हैं ना बेसिक से स्टार्ट किया था, जो चीज़ें आगे क्या होंगी आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बताया था ना, सेंटेंस क्या होते हैं, तो ये क्या है आपका सेंटेंस है, और सेंटेंस के अंत में ती है, ते हैं, जैसे यहाँ पे ता है, ती है, ते हैं, ये सब लगे होते हैं। तो वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये आइडेंटिफाई करने का एक बोल सकते हैं कि अच्छा तरीका है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट एग्जांपल तो नहीं है, बट यहाँ पे कौन सा आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब अगर इसकी हम बात करें तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब हम लोग कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हम लोग सेंटेंस के लास्ट में, एट द एंड ऑफ दैट सेंटेंस, हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस में रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, ये सब जहाँ पे लगे होते हैं सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस के लास्ट में, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इस टेंस से यह पता चलता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में जारी है, मतलब कॉन्टिन्यू है, कॉन्टिन्यूअस है, वो चल रहा है। ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इससे हमको यही पता चलता है कि जो टेंस है, मतलब जो भी वो क्या है, टेंस है, जो भी एक्शन उसमें हो रहा है वो कॉन्टिन्यू हो रहा है। और यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा ऊपर और बात करें, यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट रही हैं, जैसे अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यहाँ पे ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें आपका जो स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस का करने का, तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका जो भी रिमेनिंग पार्ट जो भी आपका बचा हुआ भाग होता है सेंटेंस का, उसको करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इट मीन्स जैसा हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसकी बात कर लें, माई मदर गोज टू टेम्पल, अगर इसकी हम बात करें तो माई मदर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम लोगों ने पहले लिखा। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो क्या है, ये जो गो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जो गो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, तो फर्स्ट फॉर्म गो हो गया। अब उसमें S या ES का यूज करेंगे, तो यहाँ पे GO फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसमें ES जोड़ दिए तो क्या हो गया, गोज हो गया। तो फर्स्ट फॉर्म में S का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो टेम्पल। और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट, मतलब जो बड़े सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए है ये, जैसे कोमल कुक्स फूड। अब यहाँ पे भी S लगा है ना, तो ये क्या होता है आपका अफर्मेटिव। ये अफर्मेटिव का क्या है, स्ट्रक्चर है। अगर यहीं पे हम इसका निगेटिव की बात करें, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा था, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर यहीं पे हम क्या करें, निगेटिव की बात करें, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, पहला तो सब में रहेगा क्या, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, डू और डज, प्लस उसके बाद क्या होता है, नॉट। देन उसके बाद क्या होता है, नॉट। और उसके बाद
सब्जेक्ट हो गया, डू या डज हो गया, फिर नॉट हो गया, फिर आपका जो क्या होता है मेन वर्ब, तो फिर आपका क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब के पास जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, फिर जो आपका रिमेनिंग पार्ट होता है। जैसे अगर इसकी एग्जांपल हम बात करें निगेटिव सेंटेंस को लेकर के, तो जैसे मेरी माँ मंदिर नहीं जाती है, ये क्या हो गया, ये नहीं वर्ड आ गया ना, इट मीन्स ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है मेरी माँ, तो क्या हो जाएगा माई मदर, माई मदर। अब यहाँ पे डू या डज, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डू का यूज़ कहाँ पर करते हैं और डज का। तो फर्स्ट सिंगुलर जो होता है, सिंगुलर शब्द जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ में डज का यूज करते हैं, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ में डू का यूज़ करते हैं। तो माई मदर में क्या है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर में साथ क्या यूज़ करते हैं डज, तो माई मदर डज, डज नॉट, माई मदर डज नॉट। अब यहाँ पे गो टू, गो टू क्या हो जाएगा टेम्पल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे देखिए ये वर्ब अब क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। यहाँ पे ये जो वर्ब था यहाँ पे वर्ब का क्या हो गया फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें डू या डज नहीं लगेगा, उसमें एस या ई एस लगेगा, मेन वर्ब में एस या ई एस लगेगा। बट जैसे ही वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट के साथ में डू या डज का यूज़ करने लगेंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा इसमें, फिर एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। सो ये बेसिकली क्या था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। अब ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस के बाद क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी मैंने क्या आपको बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे हम इसकी बात कर लें इसी सेंटेंस की, माई मदर गोज टू टेम्पल, अगर इसको इंट्रोगेटिव में बनाएं तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर साथ डज माई मदर गो टू टेम्पल। लास्ट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। सो यहाँ पे पहले क्या जाएगा क्वेश्चन या फिर हेल्पिंग वर्ब। अगर यहीं पे वाई मतलब क्वेश्चन वर्ड होंगे, क्वेश्चन वाले वर्ड वाई व्हेन हाउ ये सब, तो ये पहले हो जाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पे हम लोग ये सेंटेंस तो सबको पता होता है, तो देखो ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है सब्जेक्ट, और ये क्या है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद क्या होता है जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो आता है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है। तो सेम ऐसे ही है। तो ये क्या थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आपके थे। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य की बात करें तो यहाँ पे शी इज क्राइंग है, और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है वो क्या लगता है इज एम एंड आर। ये क्या होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात आएगी वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ये तीन लगेंगे। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल की हम बात करें शी इज क्राइंग, अब इसकी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसका हम क्या बनाए, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है यस यू बी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या होता है इज एम आर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका क्या हो जाएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस रिमेनिंग पार्ट। अब यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, और फिर क्या है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मतलब जो हम लोग जानते हैं, जैसे जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है, जैसे कम, कम हो गया, गो हो गया, ईट हो गया, ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे हम लोग अगर आईएनजी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो कमिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्राइंग, मतलब वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वर्ब हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट फिर रिमेनिंग पार्ट जो सेंटेंस का बचा रहता है। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल की हम बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर है शी इज़ क्राइंग। क्या है, शी इज़ क्राइंग। अब ये क्या है, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, फिर क्या मेन वर्ब में आईएनजी लगा है, क्राइंग मतलब चिल्लाना, चिल्लाना क्या है आपका मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी जुड़ा है। अब अगर यही इसकी निगेटिव मतलब निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, शी इज नॉट, शी इज नॉट क्राइंग, शी इज नॉट क्राइंग। सो यहाँ पे क्या होता है, इज और मेन वर्ब के बीच में क्या लग जाता है, नॉट। इसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, क्योंकि ये अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें इज एम आर लगेगा, ये उसका हेल्पिंग वर्ब ही है उस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये उसका निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब यहीं पे अगर हम इंट्रोगेटिव, इट मीन्स जो आपके प्रश्न वाले वाक्य होते हैं उसकी हम बात करें तो वो कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो इज क्या आ जाएगा पहले, इज, आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट शी, इज सी आर वाई आई एन जी, क्राइंग, क्या वह चिल्ला रही है, तो इज शी क्राइंग, वह क्यों चिल्ला रही है, तो क्यों का क्या होता है इंग्लिश, वाई, तो वाई शी इज क्राइंग, वाई इज शी क्राइंग, ये क्या हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, एम आई डूइंग माई वर्क, ऐसे ऐसे सेंटेंस बनते हैं। बस एक का याद रखो, उसके बाद आप सब का कर ले जाओगे। सो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हो चुका। बाकी नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में क्या है नेक्स्ट में है प्रेजेंट सिंपल। ये वो क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल जो आपका डेली हैबिट होता है, रूटीन्स होते हैं, स्टेट होते हैं, वो क्या होते हैं सारे प्रेजेंट सिंपल। जैसे फ्रांसिस्को वेक्स अप एट 7 AM एवरी डे। अभी जो फ्रांसिस्को है ये एवरी डे मतलब प्रत्येक सुबह में क्या वो 7 बजे उठता है ना, वो कब, वेक्स अप मीन्स उठना। तो यहाँ पे एस या एस लगा है ना, यहाँ पे एस या एस लगा है, यहाँ पे एस या एस लगा है, तो ये क्या होता है, जो ये सिंपल से याद कर लो, जो हैबिट्स होते हैं, डेली रूटीन्स होते हैं, स्टेट्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं सिंपल प्रेजेंट के अंदर आते हैं। जैसे मैं डेली मंदिर जाता हूँ, तो डेली का काम है ना, तो वो क्या होता है, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, मैं डेली पढ़ता हूँ। तो जहाँ पे रूटीन्स होते हैं डेली के या फिर हैबिट्स होती है, तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। अब जैसे अगर इस सेंटेंस की हम बात करें तो ये सेंटेंस जो है, द सन गोज डाउन एट अराउंड 6:30 वेयर ही लिव्स, मतलब जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे सूरज कम से कम 6 बजे, 6:30 बजे क्या होता है, डूब जाता है, उसका कहने का ये मतलब है। तो यहाँ पे क्या है, ये गोज ES लगा है ना, वो डेली का है, तो वो क्या है, एक रूटीन दिखा रहा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था आपका जो प्रेजेंट सिंपल टेंस से। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो हम लोगों ने पढ़ लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर देख लो क्या होता है, स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सब्जेक्ट रहेगा, आफ्टर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब दैट इज MR, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट आफ्टर दैट, एट द एंड ऑफ दैट सेंटेंस रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो भी आपका सेंटेंस का बचा हुआ भाग होता है वो। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली,
अब यहाँ पे क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है आपका, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गो मतलब जाना, प्लस इसमें क्या हो गया, आई एन जी ऐड हुआ है, तो क्या हो गया, गोइंग डेली, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, कौन कौन से, इज, एम, आर। बाकी सेंटेंस आपके ऐसे ही बनते हैं। अब अगर नॉट की बात करें तो जो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद में एम, फिर उसके बाद में नॉट। अगर नॉट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही आएगा। ये क्या होता है आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो पहले आएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे अगर इसका हम क्वेश्चन वाला बनाना चाहें तो क्या होगा, एम आई गोइंग, एम आई गोइंग टू दिल्ली, एम आई गोइंग टू दिल्ली। फिर उसके पहले क्वेश्चन वर्ड जो होंगे उसको लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो ये भी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट अपना कौन सा टेंस है। सो हियर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम बात करें तो ये क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर हिंदी में इसकी हम बात करें कैसे पहचानें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसके जो सब सेंटेंस होता है उसके लास्ट में क्या होता है, चुका, चुका है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। सो ये क्या होते हैं, कोई भी शब्द जो होता है उसके अंत में अगर ये आता है तो वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट मीन्स कोई भी कार्य होता है, कोई भी कार्य होता है वो अभी अभी समाप्त हुआ है, मतलब जस्ट अभी समाप्त हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग कार्य कर चुके हैं, हम लोग खाना खा चुके हैं, हम लोग स्कूल जा चुके हैं। तो क्या होता है, जस्ट जो एक्शन होता है वो क्या होता है, जो कुछ भी इवेंट होता है वो कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ या हैव, इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और परफेक्ट की एक मैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आपको बता दूं तो ये क्या होता है, अगर जहाँ पे भी परफेक्ट टेंस आता है वहाँ पे जो वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, कहीं से कहीं पे भी। अगर चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो जाए, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट की बात हो जाए, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो जाए, अगर केवल परफेक्ट वर्ड है तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है इसमें क्या करते हैं, अगर इसकी हम बात करें स्ट्रक्चर की, प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, जो 2 क्या होते हैं, 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज़ या हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, उसका यूज। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ दैट सेंटेंस, जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट बचा रहता है। जैसे हियर आर सब एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो देखते हैं, आई हैव सीन हिम समवेयर, आई हैव सीन हिम समवेयर। अब यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट, आई क्या है आपका सब्जेक्ट। तो ये आई क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर, यहाँ पे आई क्या है, प्लूरल। तो ये प्लूरल के साथ में हैव का यूज़ करते हैं एंड सिंगुलर के साथ में हैज़ का यूज़ करते हैं। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, सिंगुलर के साथ में हैज़ का एंड प्लूरल के साथ में हैव का। तो यहाँ पे आई क्या है, प्लूरल, तो हैव हो गया। आफ्टर दैट क्या हो गया, वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो ये सीन क्या है, सी क्या है आपका, मेन वर्ब है, सी का सेकेंड फॉर्म सा, और ये थर्ड फॉर्म क्या है, सीन। तो ये क्या थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म हो गया हिम समवेयर। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है आपका, फिर जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के होते हैं उसको करते हैं। सो ये क्या है, होता है आपका, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल है ये एग्जांपल कौन सा है, निगेटिव सेंटेंस का। तो यहाँ पे एग्जांपल की अगर हम बात करें, ही हैज़ नॉट विजिटेड। अब यहाँ पे देखो हैज़ क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, विजिटेड विजिट, विजिट क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विजिट, ये विजिट क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो यहाँ पे जब नॉट लगेगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है उसके बीच में लगेगा, जब भी नॉट लगेगा तो वो निगेटिव सेंटेंस होगा। तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगेगा, चांबा यट, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे यट होगा, ये यस्ट नहीं होगा, मिस टाइप हो गया, यहाँ पे यट होगा, यट YET यट। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जो ये यट है, अगर यट कहीं पे भी लिखा रहेगा तो इट डिनोट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर यट कहीं पे भी लिखा है तो वो क्या करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस होता है अगर यट है। तो जैसे आपको एग्जाम में यहाँ पे हैज़ की जगह फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, ही बोल दिया ही नॉट विजिटेड यट चांबा यट। अभी जो यट आ गया इसके रिगार्डिंग हम लोग जानेंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हैज़ का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हैज़ होगा। तो ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, हैव दे सेंट यू एनी मैसेज। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, बिकॉज हियर द साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखना होता है तो फर्स्ट क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, और हैव क्यों लगा, बिकॉज हियर द वर्ड दे, हियर द वर्ड दे इज क्या है आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट किस टाइप का है, प्लूरल है, क्या है प्लूरल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम लोग हैव का यूज़ करेंगे जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेंड, मेन वर्ब क्या है, सेंड। अब सेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेंड। तो ये क्या हो गया, सेंट हो गया, UAD मैसेज, ये ऑब्जेक्ट, फिर आपका जो बचा हुआ पार्ट था वो हो गया। तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव होता है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस में। ये क्या था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बाकी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो यहाँ पे हैज़ या हैव, देखो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव होता है, बट प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस भी आ जाए तो उसमें हैज़ या हैव तो लगता है, बट बीन भी लगता है, बीन का भी यूज़ करते हैं, हैज़ या हैव फिर उसके बाद बीन। अब इसकी हम लोग पहचान कैसे करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, और इसके साथ साथ क्या आपका टाइम भी दिया होता है, टाइम भी दिया होता है कि 2 घंटे से 4 घंटे से 3 बजे से 2 बजे से 2 साल से। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखो ये कॉन्टिन्यूअस है ना, इसका मतलब कार्य क्या है, जारी है। और ये क्या है परफेक्ट, मतलब हम लोग को पीछे देखा कि जस्ट अभी क्या हो गया, कार्य खत्म हुआ है। तो इसका यूज हम लोग जब करते हैं जब कार्य क्या है पास्ट में शुरू हुआ है और जो आपका प्रेजेंट चल रहा है इसमें जारी है, खत्म नहीं हुआ है, जारी है। जैसे कल से आपने पढ़ना स्टार्ट किया और अभी भी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। तो कल क्या था आपका, पास्ट हो गया, कल से आपने स्टार्ट किया और अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट, बट अभी भी आप पढ़ रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस इनके बीच में होगा वो कैसा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वो सेंटेंस होगा। क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा। और इसमें क्या होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, रहा है, रही है, रहे हैं एज कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। और उसके बाद टाइम दिया होता है, इसमें टाइम दिया होता है। तो ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपका हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया, इसमें हैज़ या हैव तो होता ही है, बट बीन भी होता है।
उसके साथ में। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हियर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट सबसे पहले जैसे हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब में जैसे गो आपका क्या हो गया मेन वर्ब प्लस उसमें आईएनजी, तो क्या हो गया गोइंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद में हम लोग देखेंगे सिंस या फॉर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस जो आपका पार्ट सेंटेंस का होगा। अब अगर एग्जाम्पल की हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ही हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर रिवर ईयर्स यहाँ पे रिवर नहीं होगा, फॉर थ्री ईयर्स। ही हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स, मतलब वह 3 सालों से क्या कर रहा है, वह 3 सालों से इंग्लिश को क्या कर रहा है, टीच कर रहा है, मतलब पढ़ा रहा है। वह 3 सालों से, अब देखो 3 साल मतलब पहले के 3 साल रहे होंगे, अभी भी पढ़ा रहा है, तो हुआ ना पास्ट से स्टार्ट होकर प्रेजेंट में कंटिन्यू है, अभी पढ़ा ही रहे हैं, छोड़े नहीं हैं। तो ऐसे क्या होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट देखो क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, आफ्टर सब्जेक्ट हैज़। अब हैज़ क्यों लगा है, बिकॉज मैंने पहले बता दिया सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हैज़ का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट बीन, हैज़ के बाद में यहाँ पे देखो हैज़ के बाद में बीन लगा है तो बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो ये टीच मतलब क्या होता है, टीच मतलब पढ़ाना, टीच मतलब पढ़ाना, प्लस अगर इसमें आईएनजी जोड़ दिए तो क्या हो गया, टीचिंग हो गया। तो टीचिंग क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो सिंस या फॉर, तो सिंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं, फॉर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम लोग जानेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, फॉर 3 ईयर्स मतलब 3 साल से पढ़ा रहे हैं, 3 साल से। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, आई हैव बीन लर्निंग दिस एसे सिंस 3 o'clock। आई हैव बीन लर्निंग, मैं लर्न कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, दिस एसे सिंस 3 o'clock मतलब 3 बजे से, 3 बजे से मैं याद कर रहा हूँ, 3 बजे से अभी तक वो याद ही कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट दिस स्टूडेंट हैज़ नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग, मतलब ये क्या है, नॉट है ना, इट मीन्स दिस इज निगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखो दिस स्टूडेंट, ये क्या है, सब्जेक्ट है। दिस स्टूडेंट मतलब कोई एक लड़का होगा, स्टूडेंट की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे हैज़ लगा है। अब देखो ये हैज़ के बाद बीन है ना, तो हैज़ और बीन के बीच में क्या लगेगा, नॉट लगेगा, नॉट लगेगा। आफ्टर दैट क्या होगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब का ये लर्न, LEARN, लर्न मीन्स क्या होता है, याद करना या सीखना, तो यहाँ पे आईएनजी जोड़ दिए हैं, क्या हो गया, लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से ही, सुबह से ही क्या कर रहा है वो, सुबह से ही वो याद कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। एंड दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या है, हैज़ द सर्वेंट बीन पिलिंग ऑफ वेजिटेबल्स सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, आफ्टर दैट क्या, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, क्योंकि इसमें बीन एक्स्ट्रा है, फिर पीलिंग ऑफ, यहाँ पे क्या है, आईएनजी लग गया है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, वेजिटेबल्स सिंस o'clock, सिंस o'clock यहाँ पे सिंस आया है, यहाँ पे फॉर क्यों आया है, ये 2 बजे है, ये 3 बजे है, सिंस आया है, यहाँ पे 3 ईयर्स है, यहाँ पे फॉर आया है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं होता क्या है सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट। सो ये क्या था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, हम लोग सिंस और फॉर का यूज कब, कहाँ और कैसे करते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट इज दैट सिंस इज यूज, सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई निश्चित, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई निश्चित समय के लिए, जो क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है। जैसे संडे सिंस 8 o'clock, सिंस
आफ्टरनून सिंस 1947। सो ये क्या है सब, ये हमको पता है ना कि ये कौन कौन से टाइम की बात कर रहा है। संडे मतलब वो ये क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया ना, किसी संडे की बात कर रहा है। सिंस 8 o'clock मतलब 8 बजे की बात कर रहा है। सिंस आफ्टरनून दोपहर की बात कर रहा है। सिंस 1947 की बात कर रहा है। दैट्स वाई वी आर यूज़, यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, सिंस। जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है, मतलब निश्चित समय होते हैं, वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, सिंस का। एंड वेयर फॉर का यूज़, जहाँ पे हम लोग करते हैं अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड होता है टाइम का। जो फॉर का यूज़ करते हैं एक पीरियड होता है टाइम का। फॉर 2 days मतलब 2 दिनों से, फॉर 2 days एंड फॉर 1 month, फॉर 2 years। अब इसमें हमको पता चल रहा है फॉर 2 days, अगर फॉर 2 days की बात करें तो 2 days में कौन सा, संडे मंडे या मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे थर्सडे। सो यहाँ पे हमको पता नहीं है कौन सा टाइम, एग्जैक्ट नहीं पता है। फॉर 1 month, अब 1 month की तो बात बोल दिया, बट कौन सी मंथ की बात कर रहा है, वी डोंट नो, बिकॉज वो आपका जनवरी भी हो सकता है, वो आपका दिसंबर भी हो सकता है। फॉर 2 years 2 साल की बात कर रहा है, बट कौन से 2 साल, 2022 और 2004, कोई सा भी हो सकता है। सो यहाँ पे क्या है, टाइम को हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, तो इसलिए हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। अगर एग्जांपल की हम बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल आई हैव बीन वेटिंग सिंस 1 o'clock मतलब आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, सिंस 1 o'clock 1 बजे से। अब यहाँ पे क्या हो गया, टाइम को क्या कर दिया उसने, स्पेसिफाई कर दिया ना, पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ पे कि वो 1 बजे से, मैं 1 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैव क्या हो गया, आई क्या है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में हैव का यूज करते हैं। आफ्टर दैट बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म WAIT, वेट मतलब इंतजार करना, उसमें ING जुड़ गया तो क्या हो गया, वेटिंग। सिंस, क्यों सिंस का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम स्पेसिफिक हो गया है ना कि 1 बजे से इंतजार कर रहा हूँ। अगर यही दूसरे सेंटेंस की बात करें, दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours मतलब वो लोग क्या 3 घंटे से सो रहे हैं, तो दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। अब यहाँ पे देखो 3 hours में कोई से भी 3 hours हो सकते हैं, 1 2 3 4 या फिर 6 7 8 9, तो ऐसे कोई सा भी टाइम हो सकता है, हमको पता नहीं है कि एग्जैक्ट कौन सा टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर एवरी वन ऑफ यू ऑल, एंड सिंस और फॉर का अब कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कौन सा टेंस है अपना, तो नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को क्या कर लिया, ख़त्म कर लिया। जो था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोगों ने पढ़ा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, आफ्टर दैट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चारों टाइप्स को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे सेंटेंस जो आपके 12 टाइप्स सेंटेंस नहीं टेंस होते हैं, उसमें से केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा है जिसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नेगेटिव सेंटेंस से करते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिड के साथ में नॉट ही मैंने क्यों लिखा है, डिड केवल नहीं क्यों लिखा, क्योंकि डिड का यूज अगर करेंगे तो वहाँ पे नॉट होगा, या क्वेश्चन वाले वर्ड्स होंगे तो वहाँ पे डिड का यूज होगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है वर्ब का, जैसे गो मीन्स जाना, वेंट गया, गो वेंट गॉन, ये क्या है फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है सेकेंड, एंड दिस इज थर्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। ये याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट
पास्ट इंडेफिनिट टेंस केवल एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। पूरे टेंस की बात कर रहा मैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, जिसमें हम लोग केवल और केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पहला सब्जेक्ट, आफ्टर दैट क्या हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट। अब ये किसके लिए स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है तो किसके लिए, तो ये केवल अफर्मेटिव, ये केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। निगेटिव की अगर बात हुई, निगेटिव सेंटेंस अगर आया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड नॉट। और अगर क्वेश्चन वाले वर्ड्स आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड। बट केवल आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। अगर डिड नॉट आया तो वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम देखें, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, दे रिटर्न्ड मीरठ लास्ट नाइट। वे मेरठ के लिए लास्ट नाइट क्या हुए, वापसी हुए। तो दे रिटर्न्ड, अब ये क्या है, दे क्या है, आपका सब्जेक्ट है। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कुछ भी, कोई भी नियम नहीं है, कोई भी रूल्स नहीं है इसमें सिंगुलर देखना या प्लूरल देखना। ये केवल आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद ये क्या है, रिटर्न, रिटर्न। अब ये क्या है आपका फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म हो गया, ईडी जुड़ गया, इसमें ईडी जुड़ गया तो ये क्या हो गया आपका सेकेंड फॉर्म। फिर उसके बाद मेरठ, मेरठ उसके बाद क्या है, लास्ट नाइट, लास्ट मत पिछली नाइट की बात कर रहा है तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है ना वर्ब का। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, अजय डिड नॉट क्वेरल विथ दिगान। अब जो ये अजय है सब्जेक्ट है, डिड देखो निगेटिव सेंटेंस आया, इट मीन्स ये ईडी जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म था वो हट गया और किस में आ गया, डिड नॉट। और ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे सेकेंड था, ये क्या हो गया, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो गया। सो यही क्या है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे तो डिड नॉट के साथ में। तो अजय डिड नॉट क्वेरल विथ दिगान। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, डिड यू गिव द क्लास नोट्स टू शिखा। अब देखो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड। डिड क्वेश्चन मार्क जब भी होता है तो वो या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है। अब हेल्पिंग वर्ब डिड हो गया तो आफ्टर दैट हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका यू है। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गिव क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ही होता है, द क्लास नोट्स टू शिखा। सो ये क्या था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें बहुत से कन्फ्यूज़न भी होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर इसका हम पहचान करना चाहें कि पहचान कैसे करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो इसमें जनरली क्या होता है, गया। इसमें जनरली क्या होता है, गया, गई या फिर गए। ये ऐसे वर्ड्स जो आते हैं वो क्या होता है, जैसे वह स्कूल गया मतलब जा चुका है, वह स्कूल गया, उसने खाना बनाया। ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। सो ये आपका एग्जाम्पल के साथ में था। आई होप दिस इज़ क्लियर। और बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। एक केवल स्ट्रक्चर जानो, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट। सब्जेक्ट हो गया, अब जब निगेटिव वाला होगा तो यहाँ पे डिड नॉट हो जाएगा, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, बाकी सेम वैसे ही होगा। इंट्रोगेटिव होगा तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, डिड क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट। है ना इजी। बाकी देखते हैं नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसे था, सेम लाइकवाइज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है। कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब यहाँ पे पास्ट है, वहाँ पे क्या था, प्रेजेंट था। अब इसमें यही केवल स्टार्टिंग के वर्ड्स जो है पास्ट है प्रेजेंट, यही क्या है डिफरेंट है। बाकी कॉन्टिन्यूअस सेम है। कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है, इस जो टेंस होता है, इससे हम लोग ये जानते हैं कि कोई जो कार्य होता है वो पास्ट में जारी था, मतलब पास्ट में क्या था, वो कंटिन्यू था। जैसे मैं स्कूल जा रहा था,
जैसे आप किसी बताते हो कि मैं स्कूल जा रहा था, तो जो स्कूल जा रहा था वह जो सेंटेंस आपने बोला वो क्या है, पास्ट की बात है, और उसमें भी क्या आप जा रहे थे तो वो बता रहे हैं। तो ये सिंपल सा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, यूज़ करते हैं किसका, जो इसमें यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, वो कौन सा होता है, वॉज और वर। ये दो क्या है इसके, जब दो होंगे वहीं पे सिंगुलर एंड प्लूरल का क्या होगा, बात आएगी। अदरवाइज अगर केवल सिंगल हेल्पिंग वर्ब है उसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में वही लगेगा। अब यहाँ पे वॉज है वर है, तो ये सिंपल सी बात है, इसमें ये वॉज क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में इसका यूज करते हैं, और जो वर है ये क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ में इसका यूज करते हैं। अब जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो पहले सब्जेक्ट जैसा सब में होता है, आफ्टर दैट जो हेल्पिंग वर्ब जैसा सब में होता है, तो यहाँ पे वॉज या वर होता है, वॉज वर है। फिर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सब्जेक्ट देखा था, सब्जेक्ट बाद में क्या था अपना, इज, एम, और क्या था, आर, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये था, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, वॉज या वर चेंज हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING सेम है जैसा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में था, ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट सेम वही है। अब यहाँ पे सम एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या है, वी वर सॉल्विंग सम्स, हम लोग सम्स को या क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, ये वर्ड्स क्या होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एंड में आते हैं सेंटेंस जो होता है। तो वी मतलब हम लोग क्या है, ये आपका प्लूरल है, क्या है, प्लूरल। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे क्या हो गया है, वर लगा है जो कि प्लूरल के साथ में आता है। सॉल्विंग, सॉल्व मतलब कोई भी चीज़ को सॉल्व करना। अब यहाँ पे ING जुड़ गया तो क्या हो गया, सॉल्विंग। सम्स मतलब क्वेश्चंस। तो ये क्या है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का ये एग्जांपल है। हियर द सेकंड एग्जांपल इज माय फ्रेंड वाज नॉट हेल्पिंग मी, मेरा जो मेरा फ्रेंड है वो क्या मेरी सहायता नहीं कर रहा था। माय फ्रेंड वॉज नॉट हेल्पिंग मी, मेरा फ्रेंड मेरी सहायता नहीं कर रहा था। माई फ्रेंड क्या है आपका सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में क्या है आ गया, वॉज। और मैंने क्या बताया, जब भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ में नॉट आएगा तो वो बीच में आएगा, तो ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब के बीच में क्या आएगा, नॉट आएगा। वॉज नॉट हेल्पिंग मी, माई फ्रेंड वॉज नॉट हेल्पिंग मी, ये क्या हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। एंड नेक्स्ट वॉज चित्रा प्लेइंग चेस, वॉज चित्रा प्लेइंग चेस। अब यहाँ पे देखो चित्रा क्या है, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। ये यहाँ पे चित्रा क्या है, सब्जेक्ट है। चित्रा का कोई लड़की है तो वो क्या है, सिंगुलर है। तो अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट हियर द वर्ड वॉज इज योर क्या है आपका सिंगुलर। एंड ये प्लेइंग क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लेइंग, ये चेस हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे ये बेसिकली क्या होते हैं आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब कौन सा होता है, वॉज या वर। सिंगुलर के साथ में वॉज और प्लूरल के साथ में वर का यूज़ करते हैं। जब निगेटिव आता है तो या जो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है उसके और जो मेन वर्ब है ING वाला उसके बीच में नॉट लगता है। सो ये दिस इज ऑल अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, ये टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी ये क्या है, टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पे पास्ट, यहाँ पे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एज प्रीवियस आई टोल्ड यू। यहाँ पे परफेक्ट टेंस, जब भी परफेक्ट टेंस की बात होगी वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। वर्ब की कौन सी, थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस होते क्या हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो ये इस टेंस से हम लोग
जो पास्ट में कोई भी कार्य करके समाप्त कर चुके होते हैं, मतलब किसी कार्य का एंड हो गया होता है, तो वहाँ पे हम लोग पास्ट परफेक्ट का टेंस का यूज करते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जा चुके थे, मतलब ये बात कर रहा है कि लड़के स्कूल जा चुके थे, मतलब कंप्लीट हो चुका था लड़कों का स्कूल जाना। रोशन स्टेशन पहुंच चुका था, रोशन स्टेशन पहुंच चुका था, ये भी रोशन का स्टेशन पहुंचना, वो क्या काम कंप्लीट हो चुका था। तो ऐसी जगह हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, ओनली वन हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैड। जो आपका हैड है वो किसके लिए यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। अब यहाँ स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल से जैसे हमने पीछे देखा वैसे ही इसमें होगा। इसमें फर्स्ट क्या, सब्जेक्ट जैसा सब में होता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, हेड है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हेड है। आफ्टर दैट जैसा मैंने बताया वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल इज दैट द चिल्ड्रेन हैड गॉन टू स्कूल, द चिल्ड्रेन हैड गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पे द चिल्ड्रेन क्या है आपका, द चिल्ड्रेन आपका सब्जेक्ट है। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओनली वन क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब। सो यहाँ पे द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया आपका, हेड हो गया, हेड हेल्पिंग वर्ब हो गया। आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म तो गो मीन्स जाना, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म गॉन। तो यहाँ पे गॉन आ गया। आफ्टर दैट स्कूल, तो ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। सो ये क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस की बात करें, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। अब यहाँ पे देखो हेड क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड क्या है, मेन वर्ब। इन दोनों के बीच में कौन सा वर्ड लगा, नॉट, तो ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट की बात करें तो हैड दे कुक्ड फूड, क्या वे खाना पका चुके थे। तो यहाँ पे देखो जब भी क्वेश्चन वर्ड की बात आए, क्वेश्चन सेंटेंस की बात आए, इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो वहाँ पे देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे या जो आपका क्वेश्चन वर्ड जैसे हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट, ये सब पहले लगते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब, हैड दे कुक्ड फूड। अगर यहीं हम पूछ ले क्या वे खाना पका चुके हैं, ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप है। यहाँ पे अगर हम पूछ ले WH टाइप तो हम क्या कर सकते हैं, वो खाना क्यों बना चुकी थी, तो क्यों का वाई हैड दे कुक्ड फूड। ये क्या हो गया आपका WH टाइप क्वेश्चंस इंटरोगेटिव सेंटेंस का। तो ये क्या हो गया, देखो क्वेश्चन वर्ड पहले जुड़ा है, बाकी तो सब एज प्रीवियस जैसा पीछे है वही है, सब सेम है। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड पहले जुड़ जाएंगे, बाकी सब चीज़ें वही होंगी। हेल्पिंग वर्ब आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फिर क्या होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट जो अभी यहाँ पे रहता है। सो ये क्या था, दिस इज ऑल अबाउट योर पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप दिस इज क्लियर। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट में अगर बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके टेंसेस में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, जो आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या है, इसमें से क्वेश्चंस आए हैं आपके 2023 में। जो ये कॉन्सेप्ट जो आपका होता है बिफोर एंड आफ्टर का पास्ट परफेक्ट टेंस में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टेंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। और इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस भी आए हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की अगर बात करें हम तो पहला क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिफोर मतलब पहले, इसका मतलब क्या होता है, पहले। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर द पैसेंजर्स रीच द स्टेशन। अब यहाँ पे देखो इन सब के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, पहला कार्य, और इन सब के लिए दूसरा कार्य, ये प्रीपोजिशन। तो ये जान लो कि बिफोर क्या होता है, ये आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन, ये आपका प्रीपोजिशन होता है। और जहाँ पे भी बिफोर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, अगर बिफोर आता है तो हम लोग सबसे पहले उस सेंटेंस को लिखेंगे जो कार्य पहले हुआ है, पहला कार्य। द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब देखो
ट्रेन जा चुकी थी पहले, द पैसेंजर्स रीच द स्टेशन, मतलब पैसेंजर के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन क्या हुई थी, जा चुकी थी, मतलब पैसेंजर स्टेशन पर नहीं पहुंचे थे, उसके पहले ही ट्रेन क्या हो गई, चली गई। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्य क्या हो रहा है, मतलब फर्स्ट वर्क ये हो रहा है कि ट्रेन जा चुकी है, अभी पैसेंजर्स आपके स्टेशन पर नहीं पहुंचे हैं, ट्रेन जा चुकी है, तो ये क्या हो गया, पहला कार्य। आफ्टर दैट प्रीपोजिशन, फिर बाद का कार्य जो होगा, तो यहाँ पे जो पहला कार्य होगा उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो दूसरा वाला है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट मतलब ज़्यादा पास्ट को पहले करेंगे, कम पास्ट को बाद में। ज़्यादा पास्ट क्या है कि ट्रेन जा चुकी थी, उसके बाद वो लोग पहुँचे। जैसे अगर यहीं हम और भी क्वेश्चंस लिखें पास्ट परफेक्ट क्वेश्चंस का, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, शायद और भी क्वेश्चंस हमने इसका नेक्स्ट स्लाइड में है, जो एग्जांपल्स हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के वो नेक्स्ट स्लाइड में हैं। सो यहाँ पे जो भी कार्य पहले होता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं हेड लगा के, जो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड का हेल्पिंग वर्ब होता है, और उसके बाद बिफोर लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। क्योंकि देखो द पैसेंजर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ रीच क्या है, सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और फिर उसके बाद स्टेशन है जो आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है और सब्जेक्ट, ये यही तो हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसमें बात करें, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन क्या है आपका सब्जेक्ट, हेड क्या है हेल्पिंग वर्ब, लेफ्ट क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब इसको हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था। सो बेसिकली यही आपका बिफोर वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगेन आई टेल यू, ये आपका क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट की बात करते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर। एक आफ्टर का भी होता है, इसमें से भी क्वेश्चंस आए हैं। द पैसेंजर रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद, पहले बाद में। बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद में। तो द पैसेंजर रीच द स्टेशन, द पैसेंजर रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब इसमें देखो आफ्टर तो अपना प्रीपोजिशन है, आफ्टर क्या है प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे हम बात करें द पैसेंजर रीच द स्टेशन, द पैसेंजर क्या है आपका सब्जेक्ट, रीच्ड क्या है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, द स्टेशन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये कौन से टेंस में होता है, ये ही तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो जो बाद में हुआ कार्य, जो कार्य क्या होता है बाद में होता है। द पैसेंजर रीच द स्टेशन, पैसेंजर क्या हुए स्टेशन पर पहुंच गए, आफ्टर उसके बाद द ट्रेन हैड लेफ्ट, पहला कार्य ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पे आफ्टर और बिफोर, जो बिफोर आपका है इसमें पहला कार्य पहले लिखते हैं, दूसरा कार्य बाद में, और जो आफ्टर होता है इसमें दूसरा कार्य पहले लिखते हैं और जो पहला कार्य होता है उसको बाद में लिखते हैं। यहाँ पे द पैसेंजर रीच द स्टेशन, ये पास्ट इंडेफिनिट है आपका और ये बाद का कार्य हो रहा है, मतलब द पैसेंजर रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। आफ्टर मतलब बाद में, द ट्रेन हैड लेफ्ट, तब बाद में जाकर ट्रेन क्या हो छोड़ी, पहले वो लोग क्या पहुँचे स्टेशन पे। सो ये आपका कॉन्सेप्ट था आफ्टर का, जो कि ये भी क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्या है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो जैसा हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या देखा था कि एक तो आईएनजी लगेगा, दूसरा समय होगा और तीसरा क्या होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो टाइम होगा सिंस या फॉर के लिए। तो ऐसे ही इसमें क्या है हैड बीन।
अब देखो पास्ट परफेक्ट में केवल हैड लगता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन आ गया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यू है। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये सभी दिया होता है और उसके साथ में टाइम दिया होता है। जैसे वो लोग 2 दिन से सो रहे थे, तो वो 2 सो रहे थे तो आया है, बट कितने 2 दिनों से, वो टाइम भी दे दिया है। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट होगा, आफ्टर दैट हैड बीन, जो ये हैड है आपका हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब, जैसे गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी जोड़े तो गोइंग। सिंस या फॉर, एज प्रीवियस आई टोल यू, जैसा मैंने पहले आपको बताया। एंड लास्ट में रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। हियर द सम एग्जांपल्स ऑफ पार्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फर्स्ट एग्जांपल इज दैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। अब देखो दे क्या है आपका सब्जेक्ट हैड बीन। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल कतई नहीं देखना है, ना तो पास्ट परफेक्ट में, ना तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ना सो पास्ट इंडेफिनिट में। ये 3 में क्या केवल सिंगल आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। तो दे क्या हो गया सब्जेक्ट, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग, वेट क्या है आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें क्या हो गया प्लस आईएनजी जोड़ दी तो क्या हो गया वेटिंग। फॉर, सिंस या फॉर 2 hours, 2 घंटे से, बट कौन से 2 घंटे से, वी डोंट नो, हम लोग नहीं जानते कौन से 2 घंटे की बात कर रहा, तो दैट्स वाई हियर यूज फॉर, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, राज हैड नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखो राज हैड नॉट, और जब हैड नॉट आया तो ये हैड और बीन के बीच में क्या लगेगा नॉट। ये क्या है मेन अगर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब की बात करें हैड बीन में, तो मेन है, मुख्य है, वो क्या है हैड है। ये तो बीन कॉन्टिन्यूअस के साथ में आया है, लेकिन मेन क्या है इसका हैड है, तो हैड के बाद क्या आएगा नॉट। बीन लर्निंग एज प्रीवियस, हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया ना, लिमिटेशंस कर दिया कि ये मॉर्निंग मतलब सुबह से, तो दैट्स वाई यहाँ पे यूज किया हुआ है सिंस का। और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, हैड शी बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 hours। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, ये क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड। अब यहाँ पे देखो हैड क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब जो मेन था, तो हैड शी सब्जेक्ट हो गया आपका, बीन क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, एंड मेकिंग क्या हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नॉइज फॉर 2 hours। अब यहाँ पे फॉर क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 hours, 2 घंटे, कौन से 2 घंटे वी डोंट नो, सो यहाँ पे क्या फॉर का यूज हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू ऑल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, अब फ्यूचर टेंस क्या होता है, अगर हम बात करें फ्यूचर टेंस की, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर टेंस ये भी अलग होते हैं, सब लोग यही रट्टा मार के बैठे हैं। फ्यूचर टेंस क्या होता है पूछो तो वो धड़ाधड़ बताते हैं, जैसे अंत में गागेगी ऐसे, तो वो क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट का बताते हैं। बट फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें तो इस टेंस में क्या वर्ब का फॉर्म द्वारा यह प्रकट होता है कि कार्य आने वाले समय में अर्थात भविष्य में होगा। मतलब जो आपका ये फ्यूचर टेंस होता है उसमें हम लोग ये जानते हैं कि जो कार्य है वो जो हमारा फ्यूचर मतलब आने वाला टाइम है उसमें कार्य क्या होगा संपन्न होगा, उसमें कार्य करेंगे। तो यहाँ पे क्या है फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, जैसा हमने क्या स्टार्टिंग बताया ना कि इंडेफिनिट, प्रेजेंट के या पास्ट के या फ्यूचर के चार क्या होते हैं टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट उसमें क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इस टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं विल या शैल, विल या शैल का यूज़ करते हैं। विल किसके साथ में आई एंड वी के साथ में, और शैल बाकी जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ में शैल का जनरली ऐसा आई वी के साथ में शैल का यूज़ करते हैं, ये होता है। तो अब यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बता दिया, आई वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, ये मैंने उल्टा बता दिया। आई वी जो सब्जेक्ट आपका आई वी है,
तो सब्जेक्ट आपका आई एंड वी है, इसके साथ में शैल का यूज़ करते हैं, और भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ में विल का यूज़ करते हैं। सो अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यह द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दैट इज सब्जेक्ट फर्स्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, जो भी आपका टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट। अब केवल फ्यूचर टेंस ऐसा है जिसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, सेकेंड या थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होता है। मेन वर्ब भी सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं करते, या तो करेंगे V1 का या तो करेंगे V4 का, V5 का, जिसको ING वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING बोलते हैं, इसका यूज करेंगे। सो बेसिकली अब अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल, रेनू विल गो टू टेम्पल। रेनू विल गो टू टेम्पल, रेनू क्या है, टेम्पल जाएगी। तो ये क्या है, विल, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, गो, मेन वर्ब है। रेनू क्या है, सब्जेक्ट है, तो देखो सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आपका हो गया है टेम्पल। तो ये क्या होता है, इसमें विल या शैल, तो शैल जैसा मैंने बताया आई वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, बाकी के साथ विल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, द टीचर विल नॉट टीच द सेकेंड चैप्टर टुडे। आज क्या है, टीचर सेकेंड चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखो द टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल और टीच क्या है, मेन वर्ब, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बीच में क्या, नॉट का यूज हुआ, ये भी मैंने पहले बता दिया है। टीच द सेकेंड चैप्टर टुडे। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करिए, क्या आपका नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल था। नेक्स्ट क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। द एग्जांपल इज दैट विल दे कम टुनाइट, क्या वे टुनाइट मतलब आज की रात को आएंगे। तो यहाँ पे देखो अगर जब भी क्वेश्चन वर्ड होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो पहले होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल है। अब यहाँ पे दे है तो दे के साथ में हम आई वी के साथ में शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे विल दे कम, कम मतलब आएंगे, आना होता है, यहाँ पे विल है तो आएंगे, टू नाइट मतलब रात को, आज रात को, तो वे लोग आज रात को कब आएंगे, ये क्या है आपका सेंटेंस। और ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू ऑल, एंड दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, अब यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस आया, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का जो जारी रहता है किसी भी कार्य का। इस टेंस से हम लोग यह पता करते हैं कि जो कार्य है वो क्या होगा, फ्यूचर में जारी रहेगा। जैसे वो लोग स्कूल जा रहे होंगे तो जाते ही रहेंगे, ख़त्म तो नहीं हो रहा है। और इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल या शैल का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और प्लस वी का भी यूज करते हैं, पी। जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल या शैल का यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल का यूज करते हैं, अगर कॉन्टिन्यूअस हो गया तो उसका वी का यूज करते हैं, बी और एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। स्ट्रक्चर की बात कर लें तो सब्जेक्ट, विल, शैल, उसके बाद बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अगर देखें हम तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, माई मदर विल बी मिसिंग मी, माई मदर विल बी मिसिंग मी। अब ये क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर हम पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे वर्ड्स सेंटेंस के लास्ट में होंगे। माई मदर विल बी मिसिंग मी, तो यहाँ पे माई मदर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और यह विल हो गया, विल के बाद क्या है स्ट्रक्चर में बी, तो वी हो गया, मिसिंग मेन वर्ब का फर्स्ट, मिस मतलब ये क्या हो गया, मिस, ये आपका मेन वर्ब हो गया। अब इसमें आई जोड़ दिए तो मिसिंग हो गया, बी हो गया। तो ये क्या थे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस, किसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है, आई शैल नॉट बी सॉल्विंग सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, आई शैल नॉट बी सॉल्विंग सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चंस। सो यहाँ पे देखो आई है, आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे शैल का यूज हुआ है, बट नॉट, ये शैल क्या है, शैल इंडेफिनिट में था ना, आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं,
और ये विल या शैल इंडेफिनिट में था, कॉन्टिन्यूअस में बी एक्स्ट्रा जुड़ गया है, तो हम लोग जब नॉट का यूज़ करेंगे तो शैल या विल और बी के बीच में, तो आई शैल नॉट बी सॉल्विंग सच अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। ये क्या था आपका निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल था। एंड लास्ट अगर एग्जांपल देखें तो ये क्या है क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल, विल योर फ्रेंड नॉट बी हेल्पिंग यू इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। यहाँ पे विल क्या है हेल्पिंग वर्ब है, योर क्या है का सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में, जिसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। योर फ्रेंड क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, नॉट, फिर उसके बाद बी आ गया, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यू इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, मतलब जो क्राइसिस होता है टाइम, जो क्रूशियल टाइम होते हैं उसमें आपका फ्रेंड आपकी सहायता नहीं करेगा। तो ये क्या था पूरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड, जो कि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट हाँ आ भी जाता है, बट आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड पास्ट टेंस भी इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंट की तो है उतना, बट पास्ट सबसे ज़्यादा, पूरे अगर टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किसका यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग होता है विल शैल, उसके साथ में हैव, विल शैल हैव। अब देखो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल का यूज़ करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल या शैल प्लस उसके बाद बी जोड़ देते हैं एक्स्ट्रा में। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल या शैल तो रहेगा, बट यहाँ पे हैव जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, हैव जोड़ देंगे। एंड जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि परफेक्ट टेंस जहाँ भी आता है वहाँ वर्ब का क्या थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो गया स्ट्रक्चर। अगर हम देखें तो पहला सब्जेक्ट का काम है, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब जो मेन है, उसके बाद जो उसमें सब हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे हैव जुड़ा है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, एंड सेम लाइक वाइज रिमेनिंग पार्ट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हियर फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क। अब यहाँ पे देखो सी क्या है आपका, शी जो है आपका सब्जेक्ट है, आफ्टर दैट आई वी के साथ शैल, बाकी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया विल हैव, ये हैव है तो यहाँ पे हैव का यूज़ कर दिए। अभी देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटी जोड़ दिए तो क्या हो गया फिनिश्ड हर वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल ये क्या अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है निगेटिव सेंटेंस, रोहन विल नॉट हैव रीच्ड द होम। अब यहाँ पे देखो रोहन क्या है सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज़ क्या विल का यूज़ किए हैं, एंड देखो हैव क्या है बाद में जुड़ा है ना, विल क्या है मेन, फ्यूचर का जो हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर टेंस का वो शैल या विल होता है, तो विल और हैव क्या है ये परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग लगा है, तो यहाँ पे विल और शैल के बीच में हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे। रोहन विल नॉट हैव रीच्ड द होम। नेक्स्ट एग्जांपल विल यू हैव रिवाइज्ड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, विल यू हैव रिवाइज्ड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्या है आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल्स, वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया पहले आ गया, फिर क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, फिर सब हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो ये क्या थे आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड नेक्स्ट क्या है अपना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट इज लास्ट ऑफ योर टेंस, लास्ट टॉपिक ऑफ योर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो फ्यूचर है तो शैल या विल रहेगा, शैल या विल रहेगा। अब परफेक्ट है तो हैव हो गया, और कॉन्टिन्यूअस है तो बीन हो गया, कॉन्टिन्यूअस है तो बीन हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम लोग पहचान कैसे करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें सेम जैसे रहा होगा रही होगी कॉन्टिन्यूअस में था, ऐसे इसमें भी रहा होगा रही होगी रहे होंगे सेंटेंस के लास्ट में होगा, बट इसमें क्या टाइम दिया होगा, कौन से टाइम में। अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें
तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो मेन हेल्पिंग वर्ब है, तो विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन, ये क्या है अफर्मेटिव साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर उसके बाद टाइम के लिए सिंस या फॉर को यूज़ करते हैं ना, मैंने जैसे बताया टाइम के लिए सिंस या फॉर, जो भी फ्यूचर परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं, प्लस आपका जो ऑब्जेक्ट होता है फिर रिमेनिंग पार्ट। अब यार सम एग्जांपल्स हम देखते हैं एग्जांपल्स को। वी शैल हैव बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर 3 hours। वी शैल हैव बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर 3 hours। वी क्या है आपका सब्जेक्ट, शैल हैव बीन क्या है हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग क्या है मेन वर्ब, प्लेइंग क्या है आपका मेन वर्ब, इन दिस फील्ड फॉर 3 hours। अब जो ये फॉर है ये किसके लिए आया है 3 hours 3 घंटे, बट कौन से 3 घंटे वी डोंट नो, हम लोग नहीं जानते कौन से 3 घंटे की बात कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, दे विल नॉट, नेक्स्ट एग्जाम्पल दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग प्रॉपरली फॉर 2 hours। अब ये क्या है निगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग प्रॉपरली फॉर 2 hours। अब ये दे क्या है का सब्जेक्ट, विल क्या है मेन हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है हैव बीन सब हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बीच में किसका नॉट का यूज़ करेंगे। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्क में आईएनजी जोड़ दिए तो क्या हो गया वर्किंग प्रॉपरली फॉर 2 hours। अब इस यहाँ पे फॉर किस लिए लगा 2 hours, कौन से 2 hours वी डोंट नो, हम लोगों को नहीं पता है कि कौन से 2 घंटे की बात कर रहा है। सो ये था आपका निगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग ड्राइविंग फॉर 2 weeks। अब यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब क्या था दे था, तो दे के लिए हम लोग विल का यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे दे आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका सब हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, फिर प्रैक्टिस में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या होगा प्रैक्टिसिंग ड्राइविंग फॉर 2 weeks। अब यहाँ पे फॉर इसलिए आया है बिकॉज ये क्या है आपका फॉर क्या है आपका ये 2 weeks क्या है आपका पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज कौन से 2 weeks की बात कर रहा है हम लोग स्टिल नहीं जानते कि कौन सी वीक्स की बात कर रहा है। तो ये क्या थे आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एग्जांपल्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ योर टेंस सीरीज जो आपकी चल रही थी, टेंस मैराथन जो था उसका ये क्या है आपका लास्ट स्लाइड। इसके बाद हम लोग अब क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये टेंस हम लोगों ने सब ख़त्म कर लिया, जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो कॉन्सेप्ट्स वो पॉइंट्स आपको बताए हैं, और ये पीडीएफ में भी है, इसको प्रोवाइड कर दूंगा अपने किस पे टेलीग्राम पे। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। सो लेट्स सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग देखते हैं। लेट्स पुट योर नॉलेज टू दी टेस्ट, हम लोग टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप्स के किस कॉन्सेप्ट्स पे आए थे। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2023 का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, दैट इज द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, लेफ्ट ये कौन सा है, विल के साथ में हैव का यूज़ कहाँ पे करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल का करते हैं और बी का करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में किसका करते हैं विल हैव का, तो ये क्या हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पे बिफोर क्या है आपका प्रीपोजिशन, इसको मैंने बताया, ये क्या है आपका प्रीपोजिशन, ये आपका क्या है प्रीपोजिशन। एंड ही, अब देखो इधर
क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इधर क्या होगा, फ्यूचर, इधर क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन, ही रीच्स, क्योंकि देखो ये ही क्या है, ही आपका है, ही आपका क्या है, ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या ईस का, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो रीच्ड, ये ईडी लगा है, ये पास्ट का है तो ये तो होगा नहीं, हैड रीच्ड ये भी नहीं होगा। अब रीच है यहाँ पे, रीच है यहाँ पे, ये ही क्या है आपका, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में एस या ई एस का यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ई एस जुड़ा है, रीच, दैट इज योर आंसर, यही आपका क्या है, आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो 2023 में आया था यही था, बिफोर वाले कॉन्सेप्ट से। बिफोर का मतलब होता है पहले। अब इधर फ्यूचर क्या है, फ्यूचर परफेक्ट, तो इधर क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही रीच्स, ये क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 2023। ये 2023 का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सी फिल इन द ब्लैंक्स द टू द मार्केट विथ हर कजिन्स, वह क्या हुई। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शी टू द मार्केट विथ हर कजिन्स, अब यहाँ पे हमको ऐसा किसी भी वर्ड से नहीं पता चल रहा है कि वो स्पेसिफिक किस टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट एंड प्रेजेंट किसकी बात कर रहा है। वी ऑल डोंट नो, हम सब नहीं जानते हैं कि वो किसकी बात कर रहा है। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, हैड गॉन, तो देखो हैड गॉन क्या, ये हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये किस में आता है, हैड किस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने क्या बताया था, अगर परफेक्ट टेंस आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये हैड के साथ में गॉन लगा है ना, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई करके, शी हैड गॉन, शी हैड गॉन टू द मार्केट विथ हर कजिन्स। अब यहाँ पे ये क्या है, राइट आंसर आपका हो सकता है, शी हैड गॉन टू द मार्केट विथ हर कजिन्स, वह क्या, मार्केट अपने कजिन्स के साथ जा चुकी थी। नेक्स्ट क्या है, वेंट, गई, तो शी वेंट टू द मार्केट विथ हर कजिन्स, वह अपनी कजिन्स का साथ में मार्केट गई। तो यहाँ पे ये कौन सा टेंस, अगर इसका यूज करेंगे तो ये कौन सा बनेगा, पास्ट कौन सा टेंस बनेगा इसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये क्या है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं तो वेंट, ये सेकेंड फॉर्म है किसका, गो का सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट। और ये क्या है, ये भी आपका राइट आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। सेकेंड क्या है, विल गो, विल, शैल या विल का यूज किस टेंस में करते हैं, फ्यूचर के कौन से टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये देखो विल भी है और गो भी है और यहाँ शी है, तो शी के साथ में आई वी के साथ में शैल का यूज करते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ में विल का। तो यहाँ पे विल और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं फुलफिल कर रहा है, दैट मीन्स ये भी आपका राइट आंसर हो सकता है। एंड डी ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑल आर करेक्ट, इट मीन्स ये कह रहा है ऑप्शन नंबर डी कि सभी सही ऑप्शंस है। तो ये यही आपका राइट आंसर होगा, बिकॉज ये भी आपका सही राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है एंड ये भी राइट आंसर है। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चंस ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, जो कि आपके 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देख लो कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन की, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हिज फ्रेंड फिल इन द ब्लैंक्स बिफोर ही रीच्ड देयर। बिफोर, अब देखो ये बिफोर वाला कॉन्सेप्ट आया, वंस अगेन एक बार फिर से ये कॉन्सेप्ट आया बिफोर का। तो मैंने क्या बताया है, हिज फ्रेंड ही रीच्ड देयर,
ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है रीच्ड, क्या है वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने कौन सा ऐसा टेंस बताया था जहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल और केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, दैट इज पास्ट। पास्ट कौन सा इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट एक ऐसा टेंस है जहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में साधारण वाक्य में हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है आपका पास्ट इंडिफिनिट। और जब पास्ट इंडिफिनिट है तो इधर की कौन सा यूज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने क्या बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हेड हेल्पिंग वर्ब है और परफेक्ट चाहे जिस टेंस का हो उसमें वर्ब का थर्ड का फॉर्म यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे गोज ये तो थर्ड फॉर्म है नहीं, वेंट ये भी नहीं है, गोइंग ये भी नहीं है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर बिकॉज हियर द हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हेड और उसके बाद मेन वर्ब क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये क्या है रिक्वायरमेंट जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो उसको फुलफिल कर रहा है। इट मीन्स यही आपका राइट आंसर होगा। हिज फ्रेंड हैड गॉन हिज फ्रेंड हैड गॉन बिफोर ही रिच्ड देयर, उसके वहाँ पहुँचने से पहले उसके फ्रेंड क्या थे जा चुके थे, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वाली की बात करें तो ये आपका इसमें क्या था, ये तीनों राइट आंसर थे आपके। और उसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या था आपका रीच ये आपका राइट आंसर था। सो ये क्वेश्चंस 2023 में अभी रिसेंट में क्वेश्चंस आए थे, 3 क्वेश्चंस। बाकी अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2022 जो आपके 2022 में क्वेश्चंस आए थे उसको देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था 2022 का, चेंज द सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट, मतलब सेंटेंस को चेंज करो जो ब्रैकेट में सामने ब्रैकेट में दे गए हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था सीता हैज़ गॉन टू स्कूल। हैज़ क्या है हेल्पिंग वर्ब, गॉन क्या है मेन वर्ब और गॉन क्या है मेन वर्ब का था थर्ड फॉर्म हैज़। अब यहाँ पे मैंने बताया था हैज़ कहाँ, हैज़ या है किस टेंस में यूज करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट है इसलिए यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैज़ है, तो सीता क्या है सिंगुलर साथ में हैज़ का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, किसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखो परफेक्ट बोल दिया है ना, इट मीन्स हमको सबसे पहले गॉन देखना है जिसमें गॉन होगा, ये गो है तो ये तो वैसे ही नहीं है, और ये गोइंग है वैसे भी नहीं आंसर, ये गॉन है ये गॉन है, दो गॉन मिल गए तो मीन्स इस दोनों में से कोई एक आंसर सही है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है फ्यूचर, तो फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे विल या शैल होगा। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड, दैट मीन्स ये भी आपका गलत, और ये क्या है विल, यही राइट आंसर आपका, ये क्या होगा राइट आंसर। सीता विल हैव गॉन टू स्कूल, ये क्या होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये आपका क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेंज द सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, ये बॉयज़ क्या है सब्जेक्ट है, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या है आईएनजी है। तो यहाँ पे ये कौन सा टेंस अभी जो ये लिखा है ये कौन सा टेंस है, इज एम आर किस में होता है कॉन्टिन्यूअस में, आईएनजी किस में होता है कॉन्टिन्यूअस में, ये इज एम आर प्रेजेंट में होते हैं, और आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कॉन्टिन्यूअस में कौन सा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसको चेंज इसमें करना है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो परफेक्ट बोला है इट मीन्स प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है PLAYED प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट,
ये पूरा ऑप्शन सी गलत है, बिकॉज पीछे वाला जो पिछला क्वेश्चन का ऑप्शन था वही वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो राइट आंसर होगा वो आंसर जो होगा आपका ये कुछ ऐसा होगा, द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। इसको हमको पास्ट परफेक्ट में करना है, तो सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो द बॉयज़, उसके बाद पास्ट परफेक्ट है और वो भी पास्ट का, तो क्या होता है हैड, द बॉयज़ हैड। परफेक्ट प्ले का प्लेड, द बॉयज़ हैड प्लेड क्रिकेट। द बॉयज़ हैड प्लेड क्रिकेट, ये क्या है आपका राइट आंसर, ये क्या है राइट आंसर है आपका। सो ये बेसिकली आपका क्या था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2022। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों का मैराथन क्लास का द एंड होता है, द एंड। ये मैराथन क्लास जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं आपका ग्रामर से। इसमें से क्वेश्चंस 100% श्योर हैं, आने ही आने हैं। तो ये क्या है, इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के। सो ये क्वेश्चंस तो सारे हो गए हैं, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और ये कॉन्सेप्ट्स भी हो गया। सेंड योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स, जो भी आपके डाउट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया होगा, जो अपना यूट्यूब चैनल है स्टेयर टू सक्सेस @, इसको करके अगर सर्च करोगे आप टेलीग्राम पे, तो आपको अपना चैनल मिल जाएगा स्टेयर टू सक्सेस से। उस पर मैंने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं उसका मैंने PDF दे रखा है। वहाँ पे मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके आने के चांसेस मैक्सिमम है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उस क्वेश्चंस को मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। सो बेसिकली आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चंस आंसर्स समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि ऐसे वीडियोस एंड PDF PPT वगैरह बनाने में टाइम भी कंज्यूम होता है। सो थैंक यू। बाकी हम लोग अब मिलते हैं, जो आपका एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोल सकते हैं आपका जो पंक्चुएशन है, उसमें हम लोग मिलते हैं। और वो तो 100% श्योर ही है उसको आना, 2 मार्क्स का, उसमें मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टेंस। और ये टेंस का होता है एंड होता है, जिसमें हम लोग टेंस को मैक्सिमम 1 मंथ 2 मंथ्स में करते रहते हैं। सो ये क्या था आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एंड ऑल अबाउट योर टेंस। सो बेसिकली अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।